हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब आज। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल sonal.parihar.33। तो आज का टॉपिक आप ही लोगों की रिक्वेस्ट से आया है, स्टेम सेल बैंकिंग। स्टेम सेल बैंकिंग क्या है? स्टेम सेल मतलब वो सेल्स जो कि किसी भी तरह के सेल में डेवलप हो सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज इस चीज़ के लिए हामी भरती हैं या फिर फॉर्म भरती हैं, उनकी स्टेम सेल बैंकिंग करी जाती है। अभी क्यों करते हैं उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक ये समझ लीजिए एक जीव की शुरुआत होती है इस बच्चे की, जब वो जस्ट पेट में आता है माँ के, उस समय वो एक मल्टीपोटेंट सेल की तरह होता है। एक पर्टिकुलर सेल, एक अंडाशा जो कि इतना बड़ा डेवलप होके बड़ा डिवाइड होते होते इतना बड़ा बच्चा बन जाता है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अलग अलग तरह के सेल्स बना सके, जैसे लंग्स, जैसे कि फेफड़े, जैसे कि दिल, जैसे कि दिमाग, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, स्किन, बहुत तरह तरह के टिश्यू ऑर्गन्स बनते हैं एक सेल से। तो इस सेल को बोलते हैं हम लोग मल्टीपोटेंट सेल। ये सेल सिर्फ बच्चों में पाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है वो माँ से अटैच्ड होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। नाभि के थ्रू एक कॉर्ड आती है जो कि उस बच्चे को अपने माँ से अटैच करती है। उस नाभि के अंदर बच्चे का ब्लड होता है, उस जो कॉर्ड होती है उसके अंदर बच्चे का ब्लड होता है। बच्चे के पैदा होते ही जिस समय हम लोग उस कॉर्ड को काटते हैं, करीब 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर अगर हम उसमें से वो ब्लड निकाल लें सिरिंज से, जो कि एक्चुअल में किसी की यूज़ नहीं होता, वो आंवल के साथ साथ निकल के नॉर्मली फेंक दिया जाता है। अगर उस ब्लड को हम स्टोर कर लें, वो 15 से 20 ml का ब्लड होता है, तो उसके अंदर जो मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि किसी भी तरह के सेल में डेवलप हो सकते हैं, उनको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए। कैसी बीमारियां? जो कि ब्लड बोर्न बीमारियां हैं, जैसे ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमास, ये सब अलग अलग तरह के ब्लड कैंसर हैं जिनको कि अच्छे से रिसर्च करने के बाद ये साबित हो चुका है और FDA अप्रूवल भी मिल चुका है कि स्टेम सेल्स इसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप ही के खुद का बच्चा उसी का ब्लड लेके, जो कि उसके शरीर से नहीं ले रहे हैं, उसकी कॉर्ड से ले रहे हैं, जो कि एक्चुअल में बाद में फेंक ही रहे हैं, उस ब्लड को अगर आप स्टोर करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग और इसकी स्टोरिंग की आपको फीस बैंक को देनी पड़ती है। दैट इज इट। आपको 9 महीने में 1 या 2 बार आपका ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करनी है, आपके डॉक्टर से बात करनी है। अगर डॉक्टर बोलती है और आपको समझ में आता है कि आपको ये काम करना है, तो बहुत सारी कंपनीज है, लाइफ सेल है, कॉर्ड लाइफ है, तरह तरह की कंपनीज हैं जिनके की वॉलंटियर्स या जिनके वर्कर्स आपके घर पे आके आपको पूरे बात समझाएंगे। जैसे बैंक के लोग आते हैं आपको समझाने के लिए कि सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलते हैं, वैसे ये लोग बताते हैं कि अलग अलग स्कीम्स क्या हैं, आपको कितना इंस्टॉलमेंट देना है, मंथली देना है कि 3 मंथली देना है, कितने साल तक आप स्टोर कर सकते हैं, कब आप इसको बंद करेंगे, अगर आप बंद बीच में करना चाहते हैं तो आपके पैसे कितने वापस आएंगे, क्या आप इस ब्लड को और भी लोगों से शेयर करना चाहेंगे, यानी कि कम्युनिटी बैंकिंग करना चाहेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनको कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है, उनके पास ऐसा कोई बैंक नहीं है, उनके पास ऐसा कोई स्टेम सेल का स्टोर नहीं है, तो उनको आप अपना ये ब्लड आगे बेच सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। अब कुछ बीमारियां मैंने आपको बताई, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सब ब्लड कैंसर है जिनको कि FDA अप्रूवल मिल चुका है। कुछ और बीमारियां हैं जिन पे भी ये रिसर्च चल रहा है, जैसे कि ऑटिज्म एक तरह का मेंटल रिटार्डेशन है जो कि बच्चों में पाया जाता है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, ये कुछ डिजीज़ हैं जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है और मोस्ट लाइकली हम लोग इसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सी कंपनीज ने सिर्फ ब्लड नहीं, कॉर्ड यानी कि उस नाभि से निकलता वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको भी प्रिजर्व करना शुरू किया है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ब्लड के अंदर तो हो गए ब्लड सेल्स, जब नाभि का टुकड़ा जो कॉर्ड का टुकड़ा है उसको हम करीब 3 इंच का काट के प्रिजर्व करते हैं, तो उसके अंदर जब हम उसको काटते हैं, खोलते हैं, तो उसमें कुछ मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं। मीजेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं? वो जो नाड़े होती है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करते हैं उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, वो एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन जब उसको हम लोग निकाल के प्रोसेस करके स्टोर करते हैं, तो वो भी आगे जाके किसी न किसी बीमारी को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं। वो जनरली कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम्स या फिर मस्कुलर प्रॉब्लम्स या फिर बोनी प्रॉब्लम्स, कार्टिलेज प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा, या फिर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स। तो इन सब पे अभी रिसर्च चल रही है। तो इसको अगर आप कंपनी वाले को बोलेंगे कि हमको ब्लड के साथ साथ इसको भी स्टोर करो, तो उसको भी स्टोर किया जाता है और उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ऑब्वियसली चार्जेस ही लगते हैं और कुछ बीमारी नहीं होती है और कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान सिर्फ थोड़ा बहुत पैसे का होता है, लेकिन अगर यही चीज़ आगे जाके आपकी फैमिली में किसी को बीमारी से बचाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
क्योंकि उस समय जब बीमारी होती है तो हम भरसक कोशिश करते हैं कि भाई कोई ना कोई डोनर मिल जाए, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इनकी HLA टाइपिंग करके रखी जाती है, तो ये फ्यूचर के लिए आप ही के काम आने वाले हैं या शायद किसी और के काम आने वाले हैं। तो अगर आप शुरू से इस चीज़ के लिए रेडी हैं और इस चीज़ के लिए जागरूक हैं तो आप अपने डॉक्टर को पहले से बोल सकते हैं कि मुझे स्टेम सेल बैंकिंग और साथ में कॉर्ड की भी बैंकिंग करानी है, कॉर्ड टिश्यू की। ओके, तो आई थिंक आज आपको समझ में आया होगा कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और हम क्यों इसकी बैंकिंग करते हैं। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। सिंपली आप अपने डॉक्टर को बोलिए कि हमको इसके वॉलंटियर यानी कि कंपनी के मैनेजर या जो भी उनके वॉलंटियर्स उनसे मिलवा दें। जब आपको कोई स्कीम पसंद आ जाएगी तो आप उनका रजिस्ट्री फॉर्म भर दीजिए, जो कुछ उनका पेमेंट होगा वो कर दीजिए, इनिशियल पेमेंट। आपकी डिलीवरी के समय आपके पार्टनर यानी कि आपके हस्बैंड या फिर आप खुद या फिर आपके डॉक्टर नॉर्मली उन लोगों को फ़ोन कर देते हैं, चाहे रात के 2 बजे डिलीवरी हो या सुबह 4 बजे डिलीवरी हो। वो डिलीवरी वाली पीपल वो अपने आप आते हैं जो कि ब्लड कलेक्ट करते हैं, अपना किट लेकर आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर को पहले से पता होना चाहिए कि वो लोग आने वाले हैं। तो बच्चे के पैदा होते ही वो एक अलग रूम में उस आवल को, जो आवल निकलती है, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे पहले कि आवल का ब्लड पूरा सूख जाए उसको वो लोग सिरिंज से लेके अपने कंटेनर में लेके निकल जाते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेसिंग करके उसको आगे जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ भेज देते हैं। वेरी सिंपल। एज सच आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हामी भरनी है, जागरूक रहना है और जो भी उनका मिनिमल पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट्स देनी है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। सी यू अगेन, टेक केयर, आई सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।